नमस्कार, स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन इनसाइट में आज हम बात करने वाले हैं भू माफियाओं की। मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भू माफिया के मकड़जाल को काटने में नाकामी ही मिल रही है। यही वजह है कि भू माफिया तेजी से पैर पसार रहा है। ताजा मामला सिवनी के शिकारा वन परिक्षेत्र से सामने आया है, जहां बरगी बांध के तट पर जिले की धरोहर कहलाने वाले वन विभाग के पायली पर्यटन क्षेत्र पर भू माफिया की बुरी नजर पड़ गई है। भू माफिया पायली पर्यटक स्थल के आसपास और बरगी डैम से लगी जमीन पर लगे पेड़ों को काटने में जुटा है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र को उजाड़ने वालों के साथ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस वन विभाग पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन भी वन विभाग को नसीहत देते नजर आए, जबकि वन विभाग के जिम्मेदार इस पूरे मामले पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि प्रशासन पायली पर्यटक स्थल को बचाने के लिए नैतिक दायित्व की बात कर रहा है। तो आज जिम्मेदारों से इसी मामले पर जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं इस पूरे मामले पर वहां के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं आग लगा के खेती कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि फॉरेस्ट में काम कर रहा है उसका भाई, इसलिए दबाव बंधन में मान लो उनके कुछ नहीं बोल रहा है कि कोई रिश्वत भी लेते होंगे भी। तो भाई अपन तो जाके देखे तो अभी आपके दिखाया, हमने पूरा दिखाया कि वहाँ अधिकारी भी गए थे, फॉरेस्ट लोग भी गए थे, तो उनसे 5 छुड़ा लेते, कोड़ा छुड़ा लेते के बाद में फिर वापस कर देते हैं। देखो कितने में आग लगा के और सुखाए हैं। वनांचलों के किनारे निवास करने वाले लोग एवं वर्तमान में जो वहाँ वन विभाग में पदस्थ रेंजर, डिप्टी रेंजर, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता भी वहाँ है। दिनों दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काटने के बाद ज़मीन को वहाँ प्लेन बनाई जा रही है, और वही डिपार्टमेंट के लोग भी खेती में संलिप्त हैं। उनके ही परिवार के द्वारा खेती भी की जा रही है। ये मुझे जनचर्चा के विषय से अवगत हुआ है। कार्यवाही इनके माध्यम से सिर्फ एक कागजों की खानापूर्ति की जाती है। वहाँ ना स्थान में पहुँचाया जाता, ना ही लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। सिर्फ इनकी कागजी कार्यवाही ही सीमित है। पायली क्षेत्र हमारा प्राकृतिक धरोहर है, वहाँ लोगों का आवागमन भी ज़्यादा है। उसको सरकार भी सुरक्षित करना चाहती है और जनता भी सुरक्षित करना चाहती है, लेकिन वर्तमान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वन विभाग का अमला है जो, वो उसे सुरक्षित नहीं होने दे रहा है। हमारे सिवनी ज़िले में पायली, हमारे सिवनी ज़िले का कहीं ना कहीं एक पर्यटन का क्षेत्र है, और उसकी सुंदरता से हमारे सिवनी ज़िले की और घनसोर क्षेत्र की कहीं ना कहीं एक पहचान है। तो निश्चित ही ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अगर इस तरह की कोई उस पायली वन परिक्षेत्र के यदि आसपास उसकी सुंदरता को और उसकी सौंदर्यता को कोई यदि बिगाड़ने का यदि कोई काम कर रहा है, यदि अवैध कटाई हो रही है, तो इसमें उस क्षेत्र के वन अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बगैर जब तक कोई पत्रकार बंधु या कोई जनप्रतिनिधि इसकी जब वन अधिकारियों को शिकायत करते हैं, जब भी वन क्षेत्र के अधिकारी लोग ध्यान दे पाते हैं। लेकिन ये अभी जो पायली के आसपास जो अवैध कटाई या तरह तरह के जो एंक्रोचमेंट जो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे वन विभाग को इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमारे इस पर्यटन स्थल को बचाने के लिए और हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे जो शासन के नियमानुसार जो कार्रवाई है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे हमारा हमारी जो पायली की सुंदरता बनी रहे। बहुत बड़ा डैम बरगी डैम है, और वहाँ पर नर्मदा जी का जल रुकता है, और जो पायली रेस्ट हाउस फॉरेस्ट विभाग द्वारा बनाया गया वो बहुत पर्यटक स्थल है। और मैं समझता हूँ सिवनी और जबलपुर जिले के अधिकांश लोग उस स्थान का देखने आते हैं, और जिस तरीके से आपके बताए और लोगों बताए अनुसार वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, अवैध तरीके से खेती वाली ज़मीन में कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसको तत्काल संज्ञान ले, फॉरेस्ट विभाग रोके और तत्काल हटाए। अगर आप अभी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो भी एक जंगल का एरिया है जहाँ पर्यावरण को लेकर बड़ा अच्छा वातावरण बना है, फिर वो एक घनी बस्ती जैसे बस जाएगा और वहाँ का सौंदर्यता खत्म हो जाएगी। पायली क्षेत्र हमारे घनसोर तहसील का अंतिम छोर है, जो नर्मदा जी की बिल्कुल किनारे बसा हुआ है, और वहाँ काफी पर्यटक बाहर से नर्मदा जी के दर्शन करने आते हैं। पेड़ काटने की शिकायत बताई है, तो इसकी मैं विस्तृत जांच SDO फॉरेस्ट से भी कराऊंगा, और मैं
प्रयास करूंगा कि इस प्रकार की क्षति पेड़ों को ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ दर्शक बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। नर्मदा जी का जो भराव क्षेत्र है, यहाँ काफी पानी रहता है और एक दर्शनीय स्थल है। इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है और इसकी जांच में निश्चित रहूंगा। इस समय उप वन मंडल लखनादौन में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये कार्यालय में एसडीओ की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार से जानकारी देने से मना कर दिया। खास बात हमें बता दें, सिकारा वन परिक्षेत्र के अंदर जो वन भूमि है उस पर कब्जा किया जाता है। कब्जा किया जाने के बाद कब्जाधारियों द्वारा वहाँ पे बोनी की जाती है, फसल जो है वहाँ पे बोई जाती है। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही मीडिया को लगती है, मीडिया वहाँ पर पहुँचकर अपनी जब खबर बनाती है तो उसके बाद वन अमला हरकत में आता है और कहीं ना कहीं वो कब्जाधारी से जमीन को कब्जे से मुक्त कराता है। फिलहाल देखा जाए तो सिवनी जिले में कहीं ना कहीं वन माफिया सक्रिय थे, अब जो है भू माफिया सक्रिय हो रहा है और लगातार वन भूमियों पे कब्जा करते नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि लखनादौन वन परिक्षेत्र की बात करें, उपमंडल की बात करें तो इस परिक्षेत्र या सिकारा वन परिक्षेत्र में या घनसौर वन परिक्षेत्र में किस तरह से वन भूमि को कब्जा किया गया है, किस तरह वन भूमि को जो है विभाग मुक्त कराता है, अब ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र भारद्वाज, IND24 सिवनी। तो पायली वन पर्यटन क्षेत्र का ये पूरा मामला समझ में आ रहा है, जहां भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला? का ये जो पायली क्षेत्र है, ये नर्मदा डैम के जो भराव है, डैम है, उसके किनारे में बसा हुआ एक ऐसा दर्शनीय स्थल है जहाँ पर लोग मां नर्मदा के दर्शन करने जाते हैं। इसके साथ लोग पर्यटन के स्थल पर घूमने भी यहाँ पे जाते हैं। ये सिवनी जिले की जबलपुर बॉर्डर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान कहलाता है और वर्तमान में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है सिकारा वन परिक्षेत्र में आता है। यहाँ की जो भूमि है वो वन विभाग के अंडर में भी आती है कुछ भूमि, और कुछ जो है राजस्व के अंडर में है। तो अधिकांश यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां पर जो है खेती की जा रही है। खासकर जो नर्मदा तट के किनारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं वहां पर खेती की जा रही है और वहां पे जो पेड़ पौधे लगे हैं या तो उनको काटा जाता है या उनको जलाया जाता है। जो इस तरीके से वहां से पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। लगातार इसकी शिकायत जो है आसपास के ग्रामीण करते हैं और ये नहीं कहेंगे कि वन विभाग कार्रवाई नहीं करता। जब शिकायत होती है तब कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब शिकायत होने के बाद कार्रवाई होना मतलब इसे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वन विभाग के ऊपर कि ये जो क्षेत्र है ये पायली क्षेत्र वन विभाग का क्षेत्र है। यहाँ पर वन विभाग की विशेष जो है योजनाएं भी संचालित की जाती है और ऐसे में इस क्षेत्र के जंगल और नदी के डैम के किनारे कब्जा होना एक बड़ा सवाल वन विभाग के ऊपर खड़ा करता है। फिलहाल जैसे ही शिकायत होती है किसानों के द्वारा जो कब्जा किया जाता है, क्षेत्रीय आसपास के लोग द्वारा जमीन पे कब्जा किया जाता है, वहां जो फसलों को लगाया जाता है उनको काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसके दोबारा फिर इसी तरीके से फिर कब्जा होने लगते हैं। तो सबसे खास बात की यहाँ के जो ग्रामीणों ने, प्रसिद्ध मैं बता दूं कि जो आरोप लगाया है, सीधा आरोप ये लगाया है कि वन विभाग के जो वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं या तो वो उनके रिश्तेदार होते हैं या उनसे टच में होते हैं, वही लोग जो है यहाँ पर खेती करते हैं। यानी कि पूरा मामला समझ में आ रहा है जितने वन विभाग की ओर से कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ में। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जुड़ गए। राजकुमार, स्वागत है आपका IND24 में। राजकुमार जी, आवाज मिल रही है मेरी? राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, तो ये समझ में आ रहा है जैसा कि मैंने कहा कि वन विभाग कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा है इस चीज को, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि शिकायत होती है और उसके बाद फिर कोई संज्ञान लिया जाता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पर्यटन क्षेत्र है और वहां पर कुछ चल रहा है और वन विभाग को इसकी जानकारी ना हो। बिल्कुल प्रसिद्ध, क्योंकि हम बता दें सिवनी जिले में, दर्शकों को बता दें सिवनी जिले में जो है भू माफिया और जो तस्कर हैं, लकड़ी के तस्कर हैं, जंगल माफिया, ये अधिकांश सक्रिय है, जिसका एक परिणाम चौलारी विधानसभा में देखने को मिला। अब उसके बाद दूसरा जो है सिवनी किशोर, ये सिकारा वन परिक्षेत्र में नजर आ रहा है, जहां पर भू माफिया सक्रिय हो रहा है। पेड़ों को काट कर जमीन बनाई जा रही है और जमीन पर खेती की जा रही है। और इस पूरी खेती की अगर बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं वन विभाग, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है तो वन विभाग की नजर जरूर होती है। तो कहा जा सकता है और जो आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों की, कहीं ना कहीं वन विभाग का संरक्षण है और इस वजह से इस क्षेत्र पे जो है अवैध तौर पे जो है कब्जा किया जाता है, खेती की जाती है। फिलहाल एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता है कि ये एक दर्शनीय क्षेत्र है और पर्यटक की नजर में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये कहलाता है। यहाँ पर जो है धर्म प्रेमी भी पहुंचते हैं,
और सबसे खास बात मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, नर्मदा परिक्रमा का ये मुख्य केंद्र कहलाता है। यहाँ से नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त जो है इसी रोड से जाते हैं और मां नर्मदा के दर्शन करते हुए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आस्था की दृष्टि से देखी जाए बिल्कुल, तो कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र और यहाँ पर भूमाफिया कब्जा जमा रहे। जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता लखनऊ से राजेश दुबे जी जुड़ गए। स्वागत है राजेश जी आपका IND24 में। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। राजेश जी बिल्कुल, हम ये पायली पर्यटन क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर भूमाफिया अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर खेती की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है। आपकी ओर से भी ये मामला उठाया गया है, वन विभाग के अधिकारियों से आपने मुलाकात की, क्या वहां पर समस्या हो रही है, क्या है पूरा मामला? ये मुझे समाचार पत्रों से अवगत हुआ कि यहाँ पे जो वन भूमि है इस पे अवैध रूप से वन विभाग के संरक्षण के माध्यम से यहाँ पे खेती की जा रही है और खेती की आड़ में ही ये पेड़ पौधे बड़ी तेज गति से काटे जा रहे हैं और जिनको शहरों पे ले जाकर के बेचा भी जा रहा है। और इसमें विशेष संरक्षण जो है वर्तमान में सिकारा रेंजर और डिप्टी रेंजर का है। इस मामले पर आपने बात करने की कोशिश की इन अधिकारियों से, जिम्मेदारों से? हाँ, जिम्मेदार अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने हमारा फोन ही नहीं उठाया। कब से ये चल रहा है अवैध रूप से ये कटाई और तमाम खेती किसानी? लगभग 2 माह से। 2 महीने से। वन विभाग किसी भी तरह का संज्ञान इस पूरे मामले पर नहीं ले रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से आपने मुलाकात की, इस मामले में शिकायत की है, उनका क्या कुछ कहना है? प्रशासनिक अधिकारी पर हमेशा ये बोलते हैं ठीक है हम कार्यवाही कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस टाइप की बात की जाती है। ठीक है, तो आपकी ओर से आगे क्या किया जाएगा राजकुमार जी? हम जिम्मेदारों से तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांटेक्ट हो जाए, उनसे जवाब लेके आगे क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। ये अपना रवैया नहीं बदलते हैं, इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं तो निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी आगामी आंदोलन की तैयारी करेगी। निश्चित है ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्यवाही कराने का पूर्ण प्रयास करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। तो जितेंद्र हमारे साथ बने हुए, राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे। इन लोगों की ओर से भी लगातार ये मामला उठाया जा रहा है, शिकायत की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। पर्यटन क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर भू माफिया अपनी नजर बनाए हुए हैं और वहां पर अवैध रूप से कटाई की जा रही है, यानी कि सीधा सीधा वहां पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वन विभाग भी उनको संरक्षण दे रहा है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, सभी इस मामले को उठा रहे हैं, इसकी शिकायत लगातार की जा रही है और जैसा कि राजेश जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से ये चल रहा है, लेकिन वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना तो फोन उठा रहा है, ना इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार है। देखिए प्रसिद्ध, मैं बता दूं ये जो क्षेत्र है लखनऊ विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है, कांग्रेस के कब्जे में ये क्षेत्र है। तो कहीं जिस तरह देखा जाए तो ये जो अंचल है ये प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ क्षेत्र यहाँ कहलाता है। इस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2 महीने से जो है तो 2 महीने से संज्ञान में मामला सामने आया, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे लगातार ये चलता रहा है और शिकायतें होती रही है। और ऑन रिकॉर्ड अगर वन विभाग का देखा जाए तो वन विभाग इन पे कागजी रूप से कार्रवाई जरूर करता है, जुर्माना करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप फिर जो है जिस तरीके से पेड़ों को काटा जाता है, वहाँ की जो पेड़ों जमीन है, वन भूमि है, उस पर फसलें लगाई जाती है, वहाँ बोनी की जाती है। तो लगातार जो ये सिलसिला है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग की जो भूमिका है वो वास्तव में संदिग्ध ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वन विभाग को काम किया जाना चाहिए वो यहाँ पर नहीं होता। अगर वन परिक्षेत्र अधिकारी की बात करें जो शिकारा में पदस्थ हैं, वो उनसे जब मीडिया उनसे बात करना चाहती है तो किसी प्रकार का जवाब नहीं देती। उनका ये कहना है कि हमको किसी प्रकार के जवाब देने का अधिकार नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब जनता के सवालों का जवाब आप देना नहीं चाहते, वन विभाग के अधिकारी आप कहलाते हैं, अगर कोई शिकायत होती है उस पर आप कार्रवाई नहीं करते, तो आखिर वन विभाग पर ऐसे किस तरह से जो है। जितेंद्र हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह, वो भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है शक्ति जी आपका IND24 में। पायली पर्यटन क्षेत्र की हम बात करें जहां पर भू माफिया अपनी नजर बनाए हुए लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, आपके संज्ञान में है मामला? हमारे संज्ञान में है, इसका हमने विरोध भी किया है और हमारा सीधा सीधा कहना है कि तत्काल रेंजर SDO को तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए। पूरा फॉरेस्ट के अमले को तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों से सेटअप करके वो जमीन तैयार की जा रही है और इसके बाद फिर फाइनेंसर से एडजस्टमेंट बना के और वहां पर एक कोई किसी न किसी तरीके का
फायदे की चीज व्यक्ति विशेष लोगों को देने का वो प्लान है, जबकि वहां पर एक कटा हुआ पेड़ को उठाने तक की परमिशन नहीं है। और तो जैसा कि आप बता रहे, सीधे सीधे रेंजर, एसडीओ, जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं वहां पर है, उनकी संलिप्तता है इस पूरे मामले में 100% है। लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतने बड़े एरिया में पेड़ कट गए, पेड़ कटने के आग लग गई, उनमें कई किस्म से उनको पेड़ काटने के बाद वहाँ खुलेआम खेती हो रही है। तो ये अंधापन है या फिर उनका सहमति है? तो अंधे हैं अगर फॉरेस्ट के लोग तो टर्मिनेट होना चाहिए, और अगर उनकी आंखों में दिख रहा है तो फिर सहभागिता है तो टर्मिनेट होना चाहिए। इसके नीचे तो कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। तो आपने बात करने की कोशिश की इन अधिकारियों से इस पूरे मामले पर? क्या जवाब मिल पाया है कुछ, या चर्चा ही हो पाई है? क्योंकि हम तो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। हम लोग बहुत जल्दी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले फॉरेस्ट के खिलाफ एक आंदोलन करने के लिए घुमाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का इलाका है, गोंडी क्षेत्र है, 6ठी अनुसूची का क्षेत्र है, पेसा एक्ट का क्षेत्र है, और जल जंगल जमीन अगर सरकार से नहीं संभलती तो हम गोंडवाना के लोग संभालने के लिए सक्षम है। चलिए ठीक है, अवैध रूप से अगर काम हो रहा है तो निश्चित ही इस पर आवाज उठानी चाहिए और जिम्मेदारों से इस पर जवाब लेने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शक्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, बात यही सामने आ रही है कि रेंजर, एसडीओ, जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी की संलिप्तता है इस पूरे मामले में, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि इन लोगों के सामने ये मामला ना आया हो और शिकायत ना मिली हो। जितेंद्र, अब देखिए प्रसिद्ध, बिल्कुल जिस तरीके से वन विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर और वन विभाग के जो वन परिक्षेत्र अधिकारी है उनके ऊपर जिस तरह आरोप लगा रहे हैं। जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, कांग्रेस से विधायक है, जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी जी जी। योगेंद्र जी, पायली पर्यटन क्षेत्र की हम बात करें, निश्चित ही मामला आपके संज्ञान में होगा कि भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जी, ये जो हमारा ये जो क्षेत्र है आज आदिवासी क्षेत्र है, और वहाँ पे जो भी जगह है आदिवासियों की ही है। तो बीच में कुछ शिकायतें आई थी कि इस प्रकार का ये काम चल रहा है, और मेरी फॉरेस्ट भी बात हुई है, घनसौर भी बात हुई थी। तो उन लोग इस वाले मैटर पे जांच कर रहे हैं। कब से जांच कर रहे हैं? अब ये तो मेरी बात हुई थी करीब एक डेढ़ महीना पहले की बात है, और अभी तक कुछ ऐसा उनकी ओर से वो नहीं आया है मेरे पास रिपोर्ट जो है। और आज आपने चूंकि अपने इस पे ये मुद्दा उठाया है, तो मैं आज कोई संज्ञान नहीं ले रहा था ना योगेंद्र जी। समस्या तो यही है कि कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। 1-1.5 महीने से जांच चल रही है जैसे कि आपने बताया, तो फिर मुद्दा तो उठाना ही था ना। 1-1.5 महीना पहले आपकी चर्चा हुई, अधिकारियों से जांच चल रही है। जांच क्या चल रही है? यहाँ तो अभी भी अवैध रूप से कटाई और खेती किसानी की जा रही है। जी नहीं, अगर ऐसा वहाँ चल रहा है तो आप मुझे दे टाइम, मैं अभी इसकी और ले रहा हूँ रिपोर्ट में। जी जी। तो ये तो मालूम होगा कितना समय से ये चल रहा है वहाँ पर? जी चल रहा है ना। बीच में बहुत ये जबलपुर के कुछ लोग हैं ऐसे बिल्डर टाइप के लोग। जी। तो आप मौके पर गए थे, आप जहां पर ये सारी चीजें हो रही है, अवैध कटाई हो रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र है, पायली पर्यटन क्षेत्र है, वहां पर लोग पहुंचते हैं, नर्मदा परिक्रमा का मुख्य क्षेत्र भी माना जाता है उस क्षेत्र में से। उसके बाद आप पहुंचे वहां पर देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, कौन है ये लोग जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है वन विभाग के तमाम अधिकारी, रेंजर, एसडीओ, सबकी संलिप्तता है इस पूरे मामले पर। जी, मैं अभी कर रहा हूँ बात की वो कब से जांच चल रही है और कब ये दे रहे हैं रिपोर्ट ये। और वैसे भी ये अनुसूचित क्षेत्र है ये। हाँ जी, यहाँ बिल्कुल अनुसूचित क्षेत्र है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना, जल जंगल जमीन को सुरक्षा देने की, उनको बचाने की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना योगेंद्र जी। और आप तो विधायक है वहां के, तो आपकी तो और जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की अवैध रूप से कहीं भी कुछ भी चल रहा है तो उस पर आपकी नजर तो सबसे पहले पड़नी चाहिए। आपके पास आया है, मैं जस्ट उनसे बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए कब तक करेंगे बात? जस्ट आपका फोन कटा और मैं बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद आपसे यही की जा रही है कि जल्द करवाइए। और
वन विभाग का अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी बता दीजिए। लोग लिप्त हैं, कोई भी लोग, और अगर गलत ढंग से काम चल रहा है तो इनके अभी विधानसभा भी आ रहा है, विधानसभा में ही आएगा मुद्दा। ठीक है, हमारे साथ वन विभाग लखनादौन से एसडीओ जुड़ गए गोपाल सिंह जी। गोपाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। तो गोपाल सिंह एसडीओ है, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है इस पूरे मामले में कि इनके संरक्षण से चूंकि ये किसी का फोन नहीं उठा रहे और नहीं जवाब दे रहे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, ये कांग्रेस विधायक है योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे। इनका कहना है कि 1-1.5 महीने से पहले चर्चा हुई थी, अधिकारियों से जांच चल रही है, लेकिन किसी को खबर ही नहीं है कि 1-1.5 महीने में क्या जांच हुई है और कहां पर यह मामला पहुंचा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जांच में है मामला, उसके बाद भी वहां पर अवैध रूप से कटाई या फिर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हम अगर बताएं, दर्शकों को बता दें तो इस क्षेत्र में जिस तरह योगेंद्र सिंह बाबा ने बताया, विधायक ने, कि शिकायत हुई थी और उस पर जांच चल रही है, उस पर कागजी रूप से कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन वर्तमान में वहां आज भी फसल लगी हुई है, वहां पेड़ों को आज भी जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से भू माफिया सक्रिय है इस क्षेत्र में। और चूंकि ये क्षेत्र, मैं हमारे दर्शकों को एक खास बात बता दूं, पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस जगह को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की थी, मध्य प्रदेश को सौंपने की जो है ट्रैवल को बात की गई थी। तो ये क्षेत्र में काफी रुपए भी खर्च किया गया है इसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए। चूंकि मां नर्मदा का क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है, तो उसके नजरिए से भी यहाँ पे काफी जो है यहाँ पे सरकार ध्यान देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यहाँ पर जो भूमि है वो वन विभाग के क्षेत्र में आती है और कहीं ना कहीं वन विभाग का पर्यटन स्थल क्षेत्र ये कहलाता है। और यहाँ पर इस तरह से भूमाफिया सक्रिय हुए हैं। और ये भूमाफिया कौन है? ये भूमाफिया जो लोकल के लोग हैं, पहले वो जमीन को अपने अंडर में करते हैं, फिर चूंकि ये पर्यटन क्षेत्र है तो यहाँ पर बिजनेसमैन भी अपना जो है नजर गड़ाए हुए हैं यहाँ की भूमि पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गिरोह जो है प्रसिद्ध यहाँ पर काम कर रहा है और वो गिरोह जो है जमीन को अपने हत्थे किस तरह लिए जाए उस पर जो है पूरा काम करता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए वन विभाग के आला अधिकारियों की, तो नियमानुसार तो वन विभाग की एक लकड़ी भी अगर कोई एक किसान लेके जाता है तो उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ तो वन विभाग की जमीन को जो है यहाँ के पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है और यहाँ की जमीन पर खेती की जा रही है, जो सब देख रहे हैं। और उसके बाद कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो जरूर खड़ा करता है। जितेंद्र, आपने जिक्र किया कागजी कार्रवाई का, जांच हुई थी, उसके आधार पर कुछ कार्रवाई हुई है, तो क्या हुआ था कार्रवाई में? क्योंकि योगेंद्र जो कि कांग्रेस विधायक है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने नहीं मालूम कि इस मामले में क्या चल रहा है। बिल्कुल प्रसिद्ध, जब हम पूरे मुद्दे को लेकर जब जो यहाँ के एसडीओ है लखनादौन में गोपाल सिंह, इनके पास पहुंचे थे और जब इन्होंने हमसे जानकारी मांगी तो इन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। लेकिन इन्होंने हमको कागजी तौर पर ये दिखाया था कि उस जमीन पर जो किसान ने बोया था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और वहाँ जो फसल लगी थी उस फसल को नष्ट किया गया। लेकिन जब इसके बाद वहां पर जाके देखा गया तो वो फसल ज्यों की त्यों, जो विजुअल में नजर आ रही है, ज्यों की त्यों नजर आई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये कहा जा सकता है कि कागजी रूप पर कार्रवाई जरूर की गई थी, लेकिन वास्तविक जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। तो इन सब चीजों को देखकर स्पष्ट नजर आता है कि वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है, यहाँ के वन परिक्षेत्र अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है, यहाँ के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, जिस वजह से जड़ जंगल जमीन, क्योंकि तीनों चीज यहाँ पर हैं। पायली में मां नर्मदा का डैम यहाँ पर पानी लगा हुआ है, जंगल वहां पर लगा हुआ है, वहाँ की जमीन है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा जो है नहीं हो पा रही है, जिस वजह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन की बात करती है, कांग्रेस आंदोलन की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन से कुछ नहीं होगा। उस क्षेत्र को, उस जगह को बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने एसडीओ का जिक्र किया गोपाल सिंह, इनकी भी संलिप्तता है इस पूरे मामले पर, ये भी कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं भू माफियाओं को। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फोन नहीं उठा रहे हैं और उठा भी लेते हैं तो कोई जवाब नहीं दे रहे। चूंकि IND24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आज जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया और ये मुद्दे उठाने पे सबसे आगे IND24 नजर आता है। इस वजह से अधिकारी IND24 का नंबर देखते हैं और फोन काटते थे, जवाब नहीं देते, क्योंकि अधिकारियों के पास जवाब नहीं होता है। क्योंकि IND24 जो मुद्दे उठाता है वो जनहित के मुद्दे रहते हैं, वो मुद्दे होते हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, सुरक्षा के मुद्दे होते हैं। इस वजह से अधिकारी कहीं ना कहीं हमारे फोन कॉल्स में या हम आने से डरते हैं, या हम जब मीडिया या हमारे कर्मी साथ में जाते
जाते हैं बाइट लेने तो उनसे बाइट नहीं देते हैं। तो ये देखा जा सकता है किस तरीके से IND-24 की बात करी जाए जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाता है उनसे बचने की जरूर अधिकारी कोशिश करते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, योगेंद्र सिंह जो कि विधायक है कांग्रेस से, उनका कहना है कि वो आज इस पूरे मामले पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल इसका फॉलोबैक लीजिएगा कि क्या उन्होंने चर्चा की है, क्या कार्रवाई हो रही है आगे इस मामले पर, वो क्या करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार है, विधायक है वहां के। बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस मुद्दे को उठाने के लिए। तो वन विभाग की जमीन है, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, मामले में सभी को संज्ञान है, सभी को इसकी शिकायतें मिल रही है, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, यानी कि सीधा सीधा अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि इस मामले को उठाया गया है, जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश की है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने कहा है कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या चर्चा होती है, क्या कार्रवाई की जाती है। इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND-24 के साथ। नमस्कार।